स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप जेएससी, जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाली हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? ए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। बी, द स्क्रैच ऑफ हिंदी लिटरेचर। सी, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। डी, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसका उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन 1888 में हुआ और इस इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन है। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि राजस्थानी भाषा और साहित्य इस पुस्तक के लेखक कौन है? ए, मुनि जिनविजय। बी, मोतीलाल मानेरिया। सी, टीकम सिंह तोमर। और डी, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो आपको इस दूसरे सवाल का उत्तर बताना है। तो इस दूसरे सवाल का उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। ये रचना मोतीलाल मानेरिया की है। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी, रामचंद्र शुक्ल। सी, गुलाब राय। और डी, श्याम सुंदर दास। तो आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही होगा। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? ए, 22। बी, 23। सी, 24। और डी कह रहा है कि 25। तो आपको इस चौथे प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कुल 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो सही होगा। शिव श्री शंकर ने सबसे पहले देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई थी। बाद में कुछ विद्वानों ने इनके 52 ग्रंथों का जो है उल्लेख किया है। पांचवें सवाल पर आते हैं। पांचवा सवाल कह रहा है कि महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम क्या है? ये आपको बताना है। ये ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम बताना है। ए, भाषा भूषण। बी, अलंकार रत्नाकर। सी, भूषण चंद्रिका। और डी, आनंद विलास। तो आपको पांचवें प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा रचित जो लक्षण ग्रंथ है उसका नाम भाषा भूषण है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। भाषा भूषण के कुल 212 दोहों में अलंकारों का परिचय देते हुए उसका निरूपण जो है वो किया गया है। सवाल नंबर 6वें पर आते हैं। 6वां सवाल कह रहा है कि कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? ये आपको बताना है। ए कह रहा है सोमप्रभ सूरी। बी, हेमचंद सूरी। सी, सारंगधर। और डी कह रहा है कि मेरुतुंग। तो इसका उत्तर आपको जो है वो बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो कुमारपाल प्रतिबोध जो रचना है इसके रचनाकार का नाम सोमप्रभ सूरी है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोमप्रभ सूरी गुजरात के प्रसिद्ध एक जैन साधु थे जिनका आविर्भाव जो है 1252 विक्रमी संवत माना जाता है। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? ए, पुतलिपा। बी, मणिभद्रा। सी, कनकलपा। और डी, लक्ष्मीकरा। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प जो है वो ए क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे सिद्धों की संख्या कुल 84 मानी जाती है। सिद्ध साहित्य का समय 8वीं से 11वीं शताब्दी के समय तक माना जाता है। इनका संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा से भी माना जाता है। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहा है कि अमावस कै घड़ी झिलमिल चंदा, पूनम के घड़ी शूर, नाद के घड़ी बिंद भर गरजय, बाजंत अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम क्या है? ए, जयसी। बी, गोरखनाथ। सी, जलंधर। और डी, नामदेव। तो आपको 8वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो अनहदनाथ की स्थिति को व्यक्त करने वाले जो योगी संत हैं उनका नाम गोरखनाथ है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा।
9 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि कबीरदास ऐसे ही मिलन पर खड़े थे जहाँ से एक और हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर से मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता जो है वो किसकी है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी सरनाम सिंह शर्मा। तो आपको 9वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहा है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी राम कुमार वर्मा, सी परशुराम चतुर्वेदी और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको 10 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या है, सही होगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। ए मंजन, बी कुतुबन, सी जायसी और डी उस्मान। तो आपको 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य का नाम उस्मान था। तो विकल्प डी उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। उस्मान ने चित्रावली नामक एक प्रबंध काव्य लिखा था जिसका समय 1613 है। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कौन सा विवरण सही नहीं है। ये कह रहे कि 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाएं संकलित है। बी कह रहे कि 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों की कथाएं हैं। सी कह रहे कि उक्त दोनों वार्ताएं गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा लिखी गई हैं। और डी कह रहे कि इन वार्ताओं में प्राचीन ब्रजभाषा गद्य का रूप जो है हमें देखने को मिलता है। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें से विवरण सही नहीं है। तो जो विवरण सही नहीं है वो विकल्प सी जो है, ये विवरण इसमें सही नहीं है। गोस्वामी विट्ठल द्वारा नहीं बल्कि गोकुलनाथ के द्वारा रचित जो है ये मानी जाती हैं। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि भारतेंदु जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। उक्त कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बाबू गुलाब राय, सी रामचंद्र शुक्ल और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपको 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में यह कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प सी उत्तर जो है क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 14 नंबर प्रश्न में कह रहे कि अयोध्या सिंहपाद हरिऔध की कृति परिप्रवास में राधा का परंपरा से भिन्न रूप भी है, वह रूप कौन सा है? आपको बताना है। ए विरहणी नायिका का, बी प्रेयसी का, सी समाज सेविका का और डी ग्रामीण बाला का। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, समाज सेविका का। अयोध्या सिंहपाद हरिऔध कृत परिप्रवास, इसका प्रकाशन काल 1914 है। इनके 3 प्रबंध काव्य माने जाते हैं। पारिजात 1937 और वैदेही वनवास 1940। 15 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि निराला की निम्नलिखित पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई हैं? यह है उपाय का उठे राम, जो मंद्रित घन करती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। ए तुलसीदास, बी पंचोटी प्रसंग, सी राम की शक्ति पूजा और डी अधिवास। तो आपको बताना है कि ये जो है पंक्ति निराला की किस रचना से ली गई है। तो अगर इस पंक्ति की बात करें तो ये पंक्ति निराला की राम की शक्ति पूजा से ली गई है। विकल्प सी उसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा जो काव्य कृति है इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था और यह जो उनके अनामिका जो उनका काव्य संग्रह है दूसरा संस्करण जिसका प्रकाशन 1938 में हुआ था उसमें संकलित है। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपनी पानी में। यह किस कवि की काव्य पंक्तियाँ हैं? ए त्रिलोचन, बी रांगे राघव, सी केदारनाथ अग्रवाल और डी नागार्जुन। तो आपको बताना है कि काव्य पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखित है, ये आपको बताना है। तो ये काव्य पंक्ति जो है प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की है। तो विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उनकी कविता है जिसका नाम है आज नदी बिल्कुल उदास थी, उसी से जो है ये ली गई है। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। ए मुक्तिबोध को, बी नेमीचंद जैन को, सी प्रभाकर माचवे को और डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे को। तो इसका सही उत्तर जो है आपको बताना है।
तो प्रयोगवाद का जो प्रवर्तक है वो अज्ञेय को माना जाता है। विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में कह रहा है कि नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियाँ किस कविता से हैं? ए अकाल दर्शन, बी नक्सलवाड़ी, सी रोटी और संसद, और डी मोचीराम। तो आपको 18 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो है विकल्प बी हो जाएगा। ये काव्य पंक्तियाँ नक्सलवाड़ी रचना से ली गई हैं और ये रचनाएं जो हैं वो धूमिल के द्वारा लिखित हैं। अकाल दर्शन, नक्सलवाड़ी, रोटी और संसद और मोचीराम, ये सभी रचनाएं जो है वो धूमिल के द्वारा लिखित हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 के। 19 नंबर सवाल में कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? ए चंद चंद वर्णन की महिमा, बी गोरा बादल की कथा, सी कुतुब शतक, और डी भाषा योग वशिष्ठ। तो आपको 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि ये इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? तो इन्होंने पहली रचना जो है वो चंद चंद वर्णन की महिमा को माना है और ये रचना जो है वो गंग कवि के द्वारा रचित है जो अकबर के दरबार में कवि थे। वैसे जो है चंद चंद वर्णन की महिमा से खड़ी बोली गद्य का इन्होंने प्रारंभ माना है, जबकि भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजन की पुस्तक है। आचार्य शुक्ल ने इसे जो है परिमार्जित गद्य की पहली पुस्तक जो है वो माना है। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में कह रहा है कि यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये शून्य गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्यवाचक याचक साहे भटक रहा, टुकड़ों को हाथ पसारे, ये पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं? आपको बताना है। ए संशय की एक रात, बी अंधेरे में, सी अंधा युग, और डी हम सिपाही जन्म के। तो आपको बताना है कि ये काव्य पंक्तियाँ जो है वो किससे ली गई हैं। सवाल नंबर 20 का उत्तर जो है आपको देना है। तो ये पंक्तियाँ जो है अंधा युग की हैं, तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। अंधा युग 1955 धर्मवीर भारती द्वारा रचित जो है एक गीत नाट्य है और इसका कथानक जो है महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय जो है महत्वाकांक्षाएं हैं उसको प्रस्तुत किया गया है। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। कह रहे कि औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? ये आपको बताना है। ए राधाचरण गोस्वामी, बी मुक्तिबोध, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय, और डी राम कुमार वर्मा। तो आपको बताना है कि औरंगजेब की आखिरी रात किसके द्वारा लिखित है? तो औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी जो है वो राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखित है। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 22 में कह रहा है कि किस्सा और दृष्टिकोण को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है ये आपको बताना है। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी प्रेमचंद, सी शिवनंदन सहाय, और डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आपको 22वें प्रश्न का उत्तर जो है बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर रामस्वरूप चतुर्वेदी हो जाएगा। विकल्प डी जो है वो सही होगा। अब आते हैं 23 नंबर सवाल पर। कह रहा है कि गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? ये आपको बताना है। ए नागार्जुन, बी धर्मवीर भारती, सी उपेंद्रनाथ अस्क, और डी अमृतलाल नागर। तो बताना है कि गिरती दीवारें किसका जो है उपन्यास है। तो यह अस्क के द्वारा लिखित उपन्यास है और इसका प्रकाशन 1947 में हुआ था। विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। 24 नंबर सवाल में कह रहा है कि राधा कृष्ण के गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? तो राधा कृष्ण दास ने कौन सा उपन्यास लिखा था ये बताना है। निशाह हिंदू, बी भूतनाथ, सी आदर्श हिंदू, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या का निवारण हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था। तो उन्होंने उपन्यास लिखा था जिसका नाम था निशाह हिंदू, अर्थात विकल्प ए उत्तर जो है इसका क्या होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। 25 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। ए पत्नी, बी पूस की रात, सी कफन, और डी कजाके। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कहानी जो है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है। तो पत्नी कहानी जो है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है। पत्नी कहानी जो है वो जैनेंद्र के द्वारा लिखित है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।